जल एक ऐसा तत्व जो न केवल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे मन के लिए भी एक गहरा संबंध रखता है। यह एक दर्पण की तरह है, आगे की है, जो हमारे भीतर की भावनाओं और विचारों को प्रतिबिंबित करता है। जब हम जल के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक धर्म है। हिंदी में इसे जलम जीवन धर्म कहा जाता है। भारत में जल का महत्व केवल एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे विश्वासों का अभिन्न हिस्सा है। गंगा नदी, जिसे हम गंगा मां के नाम से भी जानते हैं, हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। यह नदी न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। गंगा का प्रवाह, उसकी पवित्रता और उसके साथ जुड़ी धार्मिक मान्यताएं हमें यह सिखाती हैं कि जल का महत्व केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब हम गंगा में स्नान करते हैं, तो हम केवल अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में गंगा का इतना बड़ा स्थान है। गंगा का जल, जिसे अमृत माना जाता है, केवल एक साधारण जल नहीं है। यह जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। इसके जल में स्नान करने से हम अपने पापों से मुक्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यह विश्वास हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। गंगा का उद्गम हिमालय से होता है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। जब हम गंगा के तट पर जाते हैं, तो हम केवल एक नदी के पास नहीं होते, बल्कि एक ऐसी धारा के पास होते हैं जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। गंगा का जल हमारे लिए केवल एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल है। जब हम शादी करते हैं, तो गंगा के जल से अभिषेक किया जाता है। जब हम अपने प्रियजनों की अंतिम यात्रा पर जाते हैं, तो हम उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते हैं। यह जल हमारे जीवन के हर चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गंगा के तट पर होने वाली कुंभ मेले जैसी धार्मिक कॉन्ग्रीगेशंस न केवल आध्यात्मिकता का अनुभव कराती हैं, बल्कि यह हमें एकजुट भी करती हैं। जब लाखों लोग एक साथ गंगा में स्नान करते हैं, तो यह एक अद्भुत दृश्य होता है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही धारा का हिस्सा हैं। लेकिन आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक पवित्र नदी नहीं है, बल्कि यह एक जीवित देवी है। हमें इसे बचाने और इसकी पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। जल संकट, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हमें यह सिखाते हैं कि हमें जल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि जल केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए हमें जल का उचित उपयोग करना चाहिए और इसे बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। गंगा हमें यह सिखाती है कि जीवन का प्रवाह निरंतर है और हमें इसके साथ चलना चाहिए। हमें अपने भीतर के जल को पहचानना चाहिए, जो हमें शांति, प्रेम और सद्भाव की ओर ले जाता है। जल की इस शक्ति को समझकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए चलिए हम सब मिलकर जल की इस अद्भुत शक्ति का सम्मान करें और इसे बचाने का प्रयास करें। जल ही जीवन है और यह हमें एकजुट करता है। गंगा हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का एक हिस्सा है।